हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ऐसे कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिससे आप परफेक्ट बन सकते हो। आपको परफेक्ट कैसे बनना है, परफेक्ट बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी सोच कैसे होनी चाहिए, और आपको कौन से स्किल, कौन से गुण, कौन सी कौन सी विशेषताएं आपको अपने आप के अंदर डालनी चाहिए और लानी चाहिए, तो आप परफेक्ट इंसान बन सकते हैं और एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो ये मोटिवेशनल वीडियो रहेगा। तो ये जब भी आप कभी भी जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, कभी भी थक जाते हो कुछ काम करके, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो अभी इसमें क्या करना है आपको, परफेक्ट कैसे बने। परफेक्ट बनने के लिए हमारे पास हमारी एक सोच, हमारी सोच पे काबू होना चाहिए, जरूरी है। तो उसके लिए हमारा एटीट्यूड भी मायने रखता है। तो वो क्या कैसे रखता है एटीट्यूड मायने, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो पहले हमें अपने काम में परफेक्शन लाना चाहिए। परफेक्शन मतलब क्या, मतलब जो भी काम करो सही से करो। वो कैसे करना है पहले जान लो कि वो ऐसे ही क्यों करना है, कैसे करना है, और उसके बाद आप देख लो कि वो काम करना है। उसके बाद दूसरा नंबर पे है रिस्क लेना सीखे। रिस्क लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो कुछ तो रिस्क आपको लेनी पड़ेगी परफेक्ट बनने के लिए। क्योंकि अगर फेल हो गए तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और सक्सेस हो गए तो वो तो चाहिए हमें। तो तीसरा, अपना करियर खुद चुनो। अपने आप को देखो, और जो भी है दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो आप सब लोग देख लो। और देखने के बाद आप ये डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। करियर खुद चुनना है, अपना करियर हमें खुद चुनना है। देन नेक्स्ट, मल्टीपल स्किल सीखो। मतलब ये काम मेरा है, मतलब मैं यही कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता, या वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। आपको मल्टीपल स्किल्स सीखने हैं, मल्टीपल स्किल्स सीखने हैं। देन उसके बाद रहेगा कुछ नया सीखते रहे। हर बार कुछ नया सीखना है। आपकी इच्छा आकांक्षा ऐसे होनी चाहिए कि मुझे ये सीखना है। अगर कोई भी काम है तो आपको लगता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता या करना है, तो फिर आप परफेक्ट नहीं बन सकते। आप परफेक्ट बनने के लिए आपको क्या करना है, कुछ हर रोज, कुछ हर बार कुछ नया सीखते रहना है। देन खुद को ज्यादा से ज्यादा समय दे। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरों पे ही ज्यादा नजर रखते हैं। वो देखो कैसा है, वो क्या है, वे कैसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। वैसा नहीं करना है। आप हमें क्या करना है, खुद को ज्यादा से ज्यादा समय देना है। मतलब खुद को देखना है हमारे अंदर क्या है, क्या पॉजिटिव थिंग्स हमारे अंदर है, हम क्या कर सकते हैं। जैसे हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, एस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो उसका भी एक यहाँ पे मायना रखता है। तो उसके लिए हमें क्या है, अपने आप को समय देना पड़ेगा, अपने आप को समय देना पड़ेगा। देन उसके बाद है तो बुरी आदतों से दूर रहे। जो भी बुरी आदतें हैं उससे हमें दूर रहना है। और हमारे जो फ्रेंड सर्कल है वो भी ऐसा होना चाहिए कि वो भी कुछ बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जैसे हमें संगत मिल जाती है वैसे हमारा नेचर बनते जाता है। जैसे हमें संगत मिल जाती है वैसे हमारा नेचर बन जाता है। तो हमें बुरी आदतों से दूर रहना है। देन उसके बाद हमें मुश्किलों से घबराना नहीं। अब अगर हम कुछ ऐसा कुछ कर रहे, रिस्क ले रहे हैं, अभी हमने एक पॉइंट देखा कि रिस्क लेना जरूरी है परफेक्ट बनने के लिए। तो अगर वो रिस्क ले ली और मुश्किल हम आ गए, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, तो हमें घबराना नहीं है। उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम जाएगा, लेकिन अगर सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप मुश्किलों से घबराएंगे नहीं तो उसी को बोलते हैं रिस्क लेना। रिस्क लेना मतलब मुश्किलों से घबराना नहीं। हम क्या करते हैं, ये मेरी मुश्किल आ गई तो चलो ये नहीं, हम बंद कर देते काम, चलो दूसरा देख लेते। ऐसा नहीं, जो काम हाथ मिले वो काम कंप्लीट करना है। और मुश्किलें आएंगी, अड़चने आएंगी, तो हमें ये क्या करना है, हमें जो भी मुश्किलें हैं, जो भी बीच में अड़चने आती है, उनसे घबराना नहीं है, उनका मुकाबला करना है। मतलब हमें सॉल्यूशंस ढूंढते रहना है, प्रॉब्लम नहीं ढूंढना है।
प्रॉब्लम तो आते रहेंगे, लेकिन हमें सॉल्यूशंस ढूंढना है, सॉल्यूशंस। और जब आप स्टार्ट करोगे सॉल्यूशन ढूंढना, तभी आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर आप घबरा के प्रॉब्लम आ गया, छोड़ दिया, प्रॉब्लम कैसे ऐसे ऐसे नहीं होगा, आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। देन अपने आप को काबिल इंसान समझे। क्या है, खुद पे भरोसा रखना जरूरी है, खुद पे भरोसा रखना जरूरी है। हमें काबिल समझना है, अपने आप को समझना है काबिल। काबिल तो हम बन जाएंगे, लेकिन हमें समझना है कि ये मैं कर सकता हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, प्रोसेस रहेगा, वो टाइम तो कंज्यूम होता रहेगा, लेकिन आप परफेक्ट बनते जाओगे उसमें। तो ये परफेक्ट बनोगे, और परफेक्ट बनने के साथ साथ, परफेक्ट बनने के बाद जो भी इंसान परफेक्ट होता है, उसके अंदर क्या गुण होते हैं, तो ये 10 गुण होते हैं। उसमें साहस भरा होता है, उसमें क्षमा भरी होती है, धैर्य भरा होता है, उसमें उसकी सोच सकारात्मक सोच होती है, वो दूसरों की मदद करता है, वो समय का ध्यान रखता है, देन वो जागरूक रहता है, वो विनम्रत रहता है, उसके पास विनम्रता होती है, सक्रियता होती है, उसके पास अच्छे विचार होते हैं, और वो हमेशा कुछ नया नया सीखते रहते हैं, वही अपना स्किल है। तो ये परफेक्ट इंसान के गुण है, 11 गुण। और ये परफेक्ट बनने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, आपको 10 स्टेप्स दिए, और 10 स्टेप्स अगर आप आपके जीवन में लाएंगे तो आप परफेक्ट इंसान बन जाएंगे, और अपने अंदर ये सब चीजें पाओगे। जैसे आप परफेक्ट बनोगे, अपने आप ये चीजें आती रहेगी। तो अभी मैं कुछ ऐसे एक 1 लाइनर सेंटेंसेस, मतलब 1 लाइन की सेंटेंसेस बता देता हूँ, जो भी आपको पॉजिटिव कर दे। ये पॉजिटिव कर दे, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, आप रीड कर सकते। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बात बिल्कुल गलत है। हमें तो मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो रोज मिलती है, बस जीना आना चाहिए। ये तो पॉजिटिव थॉट्स है, कहीं पे भी मिल जाएंगे आपको कभी। अगर आप जिंदगी में कल गिर गए थे, तो आज उठे और आगे बढ़े, जितना आप जा सकते हैं उतना। जो गिरकर संभल गया, समझो उसे जिंदगी का समझ आ गई। क्या खाक मजा है तेरे जीने में, अगर आग न लगी हो सीने। तो उन्नति की क्षमता रखने वालों पर समय समय में आपत्ति आती ही रहती है। अपनों पर भी उतना ही विश्वास रखो जितना आप दवाइयों पर रखते। थोड़े कड़वे होंगे, मगर अपने आपके फायदे के लिए होंगे। उनकी बातों में ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे बात करते। इसका मतलब यह है कि आप उनसे एक कदम आगे हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ करने का ठान ले। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, तू इंसान ही कोई अवतार नहीं है, गिर उठ। अगर आप गिर गए तो गिरने में हार तो नहीं है, लेकिन हम इंसान है, हमें गिरना है तो उठना है और उठकर चलना है। हम तो अवतार नहीं है, कोई इंसान है। चल फिर भाग, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं है। जिंदगी संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं है। तो मैंने जैसे बोला कि जो भी हमारे परफेक्ट इंसान होते हैं, जो हम परफेक्ट बन जाएंगे, उसमें हमें ये गुण आ जाएंगे। तो ये गुण आते ही हमें साहस आ जाता है। तो साहस क्या होता है? आपने कई लोगों को देखा होगा जो लोगों के दबाव में आकर या डर की वजह से कोई भी गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में बात आती है वीरता और साहस की, जो एक इंसान को गलत काम करने से रोके रखती है, और इंसान किसी विषम परिस्थिति में भी बड़ी ही आसानी से अपना काम पूरा कर लेता है। उसे साहस बोलते हैं। क्षमा। आज के इस समय में इंसान ज्यादातर चिड़ा सा रहता है। ऐसे में किसी से कुछ गलती हो जाने पर उसे चिल्ला देना या उसे सजा दे देना स्वाभाविक बात हो गई है। पर छोटी मोटी गलतियों पर सामने वाले को क्षमा कर देना एक अच्छे इंसान को दर्शाता है। देन थर्ड स्टेप होता है वो धैर्य होता है। तो उसमें किसी ने सही कहा है कि धैर्य इंसान की पूंजी होती है। हम अक्सर ज्यादातर कामों में जल्दबाजों कर बैठते हैं, जिसका परिणाम हमें अच्छा नहीं मिलता है। ऐसे में एक अच्छा इंसान धैर्य से काम लेता है और उसमें बड़ी ही आसानी से सफल हो जाता है। उसे धैर्य बोलते हैं। विनम्रता, यह शब्द आजकल इस मॉडर्न जमाने में कहीं छुप सा गया है।
पर यह एक ऐसा गुण है जो आपको एक महान और अच्छे इंसान होने का गौरव दिलाती है और साथ ही साथ आप न जाने कितनों के ही पसंदीदा बन सकते हैं। सो विनम्रता आप में होनी चाहिए, सक्रियता होनी चाहिए, अपने दिनचर्या और अपने काम में के प्रति सक्रिय रहना है। आप जिम्मेदार और समझदार दिखाते हैं, जिसकी वजह से लोग आपसे जुड़ना पसंद करते हैं और आप प्रभावशाली नजर आते हैं। उसे सक्रियता बोलते हैं। आप सक्रिय बोलते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय ऐसे बोलते हैं। तो हमें निष्क्रिय नहीं होना है, सक्रियता ये गुण है अच्छे इंसान। देन सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच क्या होती है? यह बात हम सब जानते हैं कि हमारा भविष्य हमारे अपने ही हाथों में होता है और अपने कामों को करने के लिए हम अपनी सोच का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में हमारे सोच का सकारात्मक होना बहुत ही आवश्यक होता है, जो हमें सही चीजों का चयन करने में मदद करता है। तो अगर हम सकारात्मक रहेंगे तो सही से चीजें आती रहेगी। अगर एक भी चीज नकारात्मक आ गई तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि कंक्रीट रहता है, कंक्रीट को हम कंक्रीट को जब हम कॉलम में या बीम में किसी एलिमेंट में डालते हैं उसको वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन, तो उसे कॉम्पैक्शन होते हैं, कॉम्पैक्शन बोलते हैं। कोई भी मिट्टी का भी हम लोग रोड बनाते तो पहले मिट्टी डालते, उसे कॉम्पैक्ट करते, रोलर उस पर चला देते, तो उसमें क्या होता है, एक 96% या 7% आप कॉम्पैक्शन अचीव करोगे और 2% या 3% ही उसमें वॉइड रह गए, एयर जाने के लिए, हवा जाने के लिए, पानी जाने के लिए कुछ रह गया। तो वो 3% आपके काम पे पूरा पानी डालते देते। मतलब आपका वर्क 97% आपने कॉम्पैक्शन अच्छे से किया है, 3% ही आपका कॉम्पैक्शन बाकी है, लेकिन वो 3% की वजह से वो फेल्योर हो जाता है रोड और वो स्ट्रक्चर फेल्योर हो जाता है। तो उसमें आपको क्या करना है, इसलिए सोच सकारात्मक रखनी है। अगर नकारात्मक सोच अगर आपकी 1% भी आ गई, एक भी विचार आपका नकार आ गया, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो पूरा आपका फेल हो जाएगा। दूसरों की मदद करना, यह गुण हर इंसान में होनी चाहिए कि आप अगर सक्षम हैं तो उनकी मदद जरूर करें जो दिन रात मेहनत करके अपनी आजीविका नहीं चला सकते। यह गुण मानवता को दर्शाता है। अभी समय का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें मतलब आज के समय में, आज के इस दिनचर्या में हमारे पास समय की ही कमी है। अंत कब है या क्या है वो किसी के ध्यान में नहीं है। तो इसलिए हमें हर काम में समय को ध्यान में रखना है, रखते हुए काम करते जाना है। हम रोजाना न जाने कितने ही सफल लोगों के बारे में सुनते हैं और पढ़ते, उनमें एक बात ज्यादा समान होती है कि वे अपने समय को लेकर हमेशा जागरूक रहते ही। यह उनकी सफलता में बेहद मददगार साबित होती है। मतलब समय का ध्यान रखना है, आपका टाइम टेबल होना चाहिए, देन जागरूक होना चाहिए, अपने आसपास हो रहा चीजों के बारे में जानना और उन सबको के प्रति जागरूक रहना हमें समझदार और गुणवान दिखाती है। अपने समाज और देश में घट रही घटनाओं को जानना बेहद जरूरी है। मतलब हमारे आजू बाजू में या हमारे देश में या जो समाज में जो भी घटनाएं हो रही है उसके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी है। मतलब हमें नॉलेज, व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान जो हम बोलते हैं वो होना चाहिए। हम किताबों से बहुत पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, वो भी ठीक है, वो नया चाहिए, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान हमें बहुत ही होना चाहिए। उसके बाद ये होता है अच्छे विचार। हमारे पास अच्छे विचार होने चाहिए। आपका कार्य आपके विचारों पर ही निर्भर करता है कि आप चीजों को किस तरह से सोचते और देखते हो। और एक अच्छा विचार हमेशा हमें सफलता की सीढ़ी में मदद करता है। वही पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच वही होता है। विचार आने चाहिए, अपने विचार अच्छे होने चाहिए। देन लास्ट में हमेशा कुछ नया सीखना है, हमें नया सीखना है। तो नया सीखने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने आप दिनचर्या में ही कुछ नया सीखते रहने, कुछ नया करते रहने का प्रयास करना है।
जिससे हमारी बुद्धि का विकास हो और चीजों को समझने में मदद मिलती हो। हमें चीजों को समझने में मदद मिलती हो, यह हमें होना जरूरी है। तो उसके लिए ये वीडियो जरूरी है। अगर आप ये गुण करेंगे, जैसे मैंने कहा कि आप ये 7 या 9, शायद 9 है चीजें से, ये अगर 9 चीजें आप करोगे, ये 9 सेंटेंसेस आप याद रखोगे और ये स्टेप्स करोगे, तो आप परफेक्ट बन जाओगे। और परफेक्ट बनते बनते आप अच्छे इंसान भी बन जाओगे, क्योंकि अपने आप में वो गुण आ जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर कीजिए और दूसरों को भी ये वीडियो देखने की प्रेरणा दीजिए। थैंक यू। जय गुरुदेव।